एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हार मानने वालों में से तो मैं डेफिनेटली हूँ नहीं, इसीलिए छोटा सा मंडे मोटिवेशन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं। सैटरडे को मेरा पहला एपिसोड था सैटरडे विद अक्षया नाइक का, जो बहुत ही बड़ा फेल हो गया क्योंकि मेरा लाइव सेव नहीं हो पाया और फिर वो IGTV पर भी ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा नो प्रॉब्लम, आई विल रीडू इट फॉर ऑल ऑफ यू एंड येस, इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द वे इट वॉज। कॉन्वर्जेशन नहीं होगी, मगर कई सारी चीज़ें जिसके बारे में हमने बात की थी उन सारी चीज़ों को मैं आज रिपीट करूंगी खास आपके लिए, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई डिड नॉट वांट माय फर्स्ट एपिसोड टू गो इन वेन। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे आप सभी को सबसे पहले बताना है सैटरडे विद अक्षया नाइक एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हर सैटरडे हम लाइव आएंगे और आपके कुछ सवाल होंगे जो आप मुझे स्टोरी में पूछ सकते हैं। आई विल पुट अप द स्टोरी स्टिकर। सो वी विल स्टार्ट द सेशन, वी विल स्टार्ट द लाइव विथ मी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, मे इट बी रिलेटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट्स, मे इट बी रिलेटेड टू blogging or content creation or how to just basic things related to body positivity. I am going to answer all your questions. Apart from that, जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, तो क्यों ना मैं अपनी प्रैक्टिस, अपने दोस्तों के साथ की प्रैक्टिस हो, परफॉर्मेंसेस हो, आप सभी के लिए लेकर आऊँ। तो डिफरेंट थिंग्स विल बी हैपनिंग, वी माइट हैव डिस्कशंस हैपनिंग ऑन द लाइव। ऑब्वियसली एक कोई बहुत ही अमेजिंग गेस्ट को हम इनवाइट करेंगे। सो येस, वी विल हैव डिस्कशंस, वी विल हैव इंटरव्यूज, we'll have games, we'll have challenges, and most important, we're going to have some kick-ass performances happening every Saturday only on Saturday with Akshaya Naik. अब आप सोच रहे होंगे कि परफॉर्मेंस है और सैटरडे तो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होगी, हम उस परफॉर्मेंस के पीछे जो प्रेपरेशन होती है इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। So yes, this is what Saturday with Akshaya Naik is going to be all about. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ख़ास तौर पर अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कई सारी बीच की जो रहती है ना लाइव में, जहाँ हम कमेंट सेक्शन बार बार चेक करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो नहीं होता। सो येस, यू गाइज हैव कम अप विद सम रियली अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन माय स्टोरी स्टिकर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द लाइव। तो जहाँ तक मुझे याद है मैं उतने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी और जैसे जैसे चीज़ें याद आती जाएंगी मैं वीडियोस बना के आपके लिए डालती जाऊँगी। ओके, सो मुझे मिशबिर_कुकू_फैम ने पूछा था जर्नी थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड व्हाट इट हैज़ टॉट मी। ओके, तो सबसे पहली चीज़, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करूँगी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू थिएटर एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड इन जनरल मैंने टीवी के बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में बस मुझे थिएटर करना है, मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, इतना ही पता था। बट आई वॉज वेरी लकी कि मैंने वेब सीरीज में काम किया है, मुझे एपिसोडिक्स में काम करने का मौका मिला है, मैंने कई सारे बहुत ही अच्छे टॉप रेटेड टीवी शोज, डेली सोप्स का भी मैं हिस्सा रह चुकी हूँ एंड डेफिनेटली येस, I am doing theatre for the last 2 years and it's been a different experience. जो चीज़ मुझे सीखने मिली है इन सभी प्लेटफॉर्म्स में, इन सभी मीडियम्स में, वो ये है कि जब मैं थिएटर करती हूँ, थिएटर ने मुझे बहुत ही एक अच्छा इंसान बनाया है मेरे हिसाब से। Theatre has taught me to stay grounded to my roots, to be humble, and most important, be a very good human being. So I think I will give whatever I am today, I think I will give it to the stage, रंगभूमि हम जिसे कहते हैं। So yes, this is what theatre has taught me. Television has taught me one very important thing when it comes to specifically acting is that हमें टेलीविजन करते वक्त, टीवी शोज में काम करते वक्त बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि हमें डायलॉग कॉपी 1-2 दिन पहले मिल जाती है, वरना सुबह जाते ही सेट पर हमारे पास एक बंडल आ जाता है जिसमें सारे के सारे सीन्स होते हैं। तो प्रेपरेशन टाइम जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी कम होता है, इतना ज़्यादा मिलता नहीं। तो कम टाइम में कैसे हम अमेजिंग या फिर कम टाइम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं, इस पर काम करने को मुझे मिला
एंड 12 घंटे होते हैं। 12 घंटों में से कई बार ऐसे होता है कि आप सेट पर सिर्फ 2 घंटे हो और बाकी 10 घंटे आप ग्रीन रूम में हो, क्योंकि आपका शॉट अभी नहीं लग रहा है, एंसेम्बल कास्ट होती है। तो ऐसे वक्त में मेंटल प्रेशर और मेंटली आप टायर्ड बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हो। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मुझे टेलीविज़न ने सिखाया है। एपिसोडिक्स जब मैं करती हूँ तब बहुत ही अलग मज़ा होता है, क्योंकि 1 घंटे का शो है सिर्फ और 3 दिन में शूट खत्म करना है। तो कॉन्स्टेंटली सारे लोग भागा दौड़ी में होते हैं कि अरे मुझे ये भी करना है, मेरे को ये सीन भी खत्म करना है, रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे एपिसोडिक्स जो जैसे है, जैसे कि वन एपिसोड जो स्टोरीज होती है, टीवी शोज होते हैं, उसने मुझे वो सिखाया है। एंड आई थिंक परफॉर्मिंग आर्ट्स इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप कैमरा के सामने करो या स्टेज पर करो, हर एक परफॉर्मेंस आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव कराता है। एंड येस, आई लव टू एक्ट, आई लव टू गो ऑन स्टेज। तो बीट एक्टिंग, होस्टिंग, डांसिंग और जस्ट गोइंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन द स्टेज, आई एम हैप्पी डूइंग दैट। Thank you. I hope I have answered this question. Then I get a question from Leena Naik who asks me कि मैं गोवा कब गई थी। मैं फरवरी 2020 में गोवा गई थी अपनी फैमिली के साथ शॉर्ट वेकेशन के लिए, और हम काफ़ी लकी थे क्योंकि ये ट्रिप पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग, और जिस दिन एक्चुअली हमारा लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 22 मार्च को, तो 22 फरवरी को हम वापस आए थे गोवा से, तो एग्जैक्ट 1 महीने पहले। सो येस, आई थिंक लॉकडाउन के पहले की मेरी जो कोई भी लास्ट वेकेशन होगी इट्स गोइंग टू बी इन गोवा। एंड वो सारे लोग जिन्हें नहीं पता, गोवा इज़ माई गाँव, इट्स माई नेटिव प्लेस, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी एंड आई लव गोवा। नेक्स्ट आई हैव इज हु इज माई फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है, और डार्कनेस शॉल प्रिवेल, सनोबर आस्क्स मी दिस। Okay, to be very honest, ये रिश्ता क्या कहलाता है is a very 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 big show with very big artists, and I will call them artists, not hero, heroine or actors. They are complete packages, and I was very lucky to be a part of such a show, क्योंकि मैं शो के 7वें 8वें साल में मैंने ज्वाइन किया था और सारे सीनियर एक्टर्स थे, एंड सारे लोगों ने काफ़ी वार्म वेलकम दिया था मुझे, और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे एक्सेप्ट भी किया था टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। सो एंड आई डोंट थिंक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट एनीवन's एक्टिंग, बट आई थिंक everyone's a very good actor, be it हिना दी, करण भैया, या फिर क्षिति है, क्षिति एज इन छोटी माँ, लता दी है, राजश्री दादी, नीलू है, संजीव जी है, राज बन्ना है, कितने सारे लोग हैं। ऑल ऑफ देम आर सच ब्यूटीफुल एक्टर्स, आई कैन नॉट टेल यू, दे आर जस्ट अमेजिंग पीपल टू बी अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रुचिका वरेकर, हैज एनीवन कॉल्ड मी फैट एंड व्हाट हैज बीन माय रिप्लाई? ओह यस, हैज एनीवन? ऑलमोस्ट एवरीवन हैज कॉल्ड मी फैट, एंड आई बचपन में या काफ़ी पहले तक मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंस लेती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में फिट किया गया था कि फैट इज़ अ बैड वर्ड, बट नाउ व्हेन आई रिप्लाई आई जस्ट डोंट रियली पे मच अटेंशन, और मैं ज़्यादा खुद को बॉदर भी नहीं करती, क्योंकि फैट इज़ फैट, आई हैव बॉडी फैट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिस्क्राइबिंग वर्ड। बट येस, किस तरीके से लोग आपको फैट बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग फैट आपको एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं, एज अ वर्ड ऑफ मेकिंग फन और एज अ वर्ड ऑफ मॉकिंग, ऑफ वर्ड ऑफ डिमीनिंग यू कैन से, उस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अब मैंने उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते जाएंगे आप उतना खुद को दबाते जाएंगे। I hope Ruchika, I have answered your question. फिर आता है अनु का सवाल, अनु बदामिया। She asks me how to reach target audience on Instagram and any tips on increasing followers. Okay. So basically, key rule is to be consistent and to keep posting. Make use of all the 4 surfaces that are there on Instagram. That is post, feed पे post कीजिए, IGTV पे post कीजिए, live जाइए,
स्टोरीज अपलोड कीजिए एंड यूज़ द करेक्ट काइंड ऑफ हैशटैग्स। अब हैशटैग्स को लेके कई सारे लोगों का ये सोचना होता है कि यार 30 हैशटैग्स हम डाल सकते हैं तो सारे धड़ाधड़ डालते जाओ। डोंट डू दैट। Keep very specific, 5 to 6 if you want, but use good ones and be very specific. Like for example, if you are doing a makeup tutorial, so be very specific. Beauty video, hashtag makeup tutorial, hashtag smoky eyes. If you're doing the smoky eyes, very, very, very specific. I'm sure, see, one very good thing is that Anu ने जो पूछा था, she asked me about increasing quality followers. सो दैट्स रियली गुड। आपकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होगी अगर आप ऑर्गेनिक और क्वालिटी के लिए जाओगे, बट यू विल गेट द करेक्ट काइंड ऑफ ऑडियंस दैट यू वांट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की, जो मुझ में नहीं है। और इस वजह से मैं देखती जाती हूँ ना, मैं हर 2 हफ्ते, हर 1-2 महीने में मेरे 1000-2000 फॉलोअर्स ऐसे ही घटते जाते हैं। तो पहले बहुत बुरा लगता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार गलती तो मेरी है, पोस्ट तो मैं नहीं कर रही हूँ। So I think you should be very consistent, use the correct kind of hashtags and keep posting, keep sharing your work and keep collaborating with artists and pages who create similar kind of content. I forgot to make a note of it. Someone asked me who's my inspiration. My inspiration is my elder sister, because I feel she's a fighter. She is an amazing daughter. She's been an amazing elder sister. पढ़ाई में बहुत amazing थी. स्पोर्ट्स नहीं करती थी. Elocution, drama, painter है. She writes poetries. She's a banker. She's married. She manages both the houses very well. अपना ससुराल, अपना मायका. And in general, how to live life is what I learned from my elder sister. Apart from that, my inspiration is Vidya Balan when it comes to acting. Yeah. And apart from that, मेरी एक टीचर है जो अब मेरी फ्रेंड भी है. Her name is Deepika Pandey. I think she inspires me a lot. As in, you can please, if you are watching this video, please go and check her page. Her name is Deepika Pandey. अगर दीपिका ने ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत डांटेंगी, बिकॉज शी डज नॉट, शी इज़ अ लिटिल सोशली awkward, you can say. She's a fabulous dancer, she is a fabulous actress and she's a fabulous human being. Like मैंने उनके जैसी powerful lady आज तक I don't think I've ever come across. So strong and so clear. So yes, Deepika inspires me a lot as a human, as an actor, as a leader. I really am inspired by Deepika. Her name is Deepika Pandey. Please go and check her out. Yes. Next is Raksha asked me, never have I ever watched K3G more than 3 times in a week. Of course. I mean, कुछ होता है. Sorry, कभी खुशी कभी गम is like this big guilty pleasure. और मैं देख सकती हूँ उसको 3 से ज़्यादा बार हफ्ते में अगर लगाए तो. ओके. सो हीरल ने मुझे अभी भी याद है, हीरल ने मुझे बहुत अमेजिंग सवाल पूछे थे एंड उन्होंने मुझे 2-4 सवाल पूछे थे, तो उसमें से जितना मुझे याद है मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी. हीरल asked me about how to build self confidence, about fashion tips, yoga tips, diet tips. Okay, so to be very honest, to increase your self confidence, the key is to accept yourself. Okay, अगर आप जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें. शी सेड ऑन द लाइव दैट शी इज ऑल्सो ऑन द हेवियर साइड. शी इज अ प्लस साइज पर्सन. दैट्स व्हाट शी कॉल्स. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, प्लस साइज, स्किनी, fair skin, dark skin, these words in itself put you in different categories, and I think that is something that we should stop doing, right? तो whatever, I still understand, ये बहुत मुश्किल है टोटली हमारे दिमाग से हटाना, क्योंकि सोसाइटी उसी तरीके से सोचती है. So to build your self confidence, that one thing that you have to do is accept yourself, love yourself, realize that this is how I am. If you feel that this is affecting me somewhere, work on it, but don't put yourself into beating. Don't put yourself under shame, under guilt कि यार ये मैं ऐसी क्यों हूँ.
मुझसे ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके। अब यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी करने में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एंड धीरे धीरे मैं उस पर काम करूँगी या शायद ना भी करूँगी, बट खुद पे उतना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंड पता है कैसे कर सकते हो आप, जस्ट फेस योर फेलियर्स एंड फियर्स। वाओ, दैट्स अ फैबुलस एलोकेशन। But yes, to build your self-confidence, you have to face your fears, you have to face your failures and accept it and put it out in the world that yes, this is how I am and yes, ये गलती मैंने की है। काम करो अपनी गलती पर, अगर की हो तो कहीं फेल हुए हो तो कुछ फेयर करते हो तो बस फेस कीजिए एंड ऑटोमेटिकली यू विल कम आउट एज समवन रियली रियली स्ट्रॉन्ग। Okay, fashion tips, yoga tips, diet tips. Wow. Okay, to be very honest, my fashion tip for you will only be wear things that make you feel comfortable and make you feel beautiful. Like generally घर में मैं जब बैठती हूँ तो लूज टी शर्ट, कुछ शॉर्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें पहन के बैठती हूँ which I am very comfortable in. अब मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, तो मैं रेडी इस वजह से नहीं हुई हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है और मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है, सो आई हैव टू लुक गुड। द रीजन आई वोर गुड क्लोथ्स बिकॉज आई फील दिस इज अ नाइस फैंसी श्रग अकॉर्डिंग टू मी एंड आई लव इट एंड इट्स कंफर्टेबल। ओके, वेयर थिंग्स दैट मेक यू कंफर्टेबल, मेक यू फील ब्यूटिफुल। लाइक कई बार ऐसे होता है यार, बहुत ही अमेजिंग ड्रेस हो, पर जब आप उसे पहनते हो तो आपका मूड ही नहीं बनता, तो फिर ऐसे कपड़े पहनने का फायदा है कि अगर आपका मूड ना बने। एंड आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग जस्ट फॉर गर्ल्स, इट्स द सेम थिंग दैट गोज फॉर द बॉयज एज वेल। सो वेयर थिंग्स दैट मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, दैट मेक यू फील ब्यूटिफुल and you enjoy and you feel happy wearing those clothes. Like when I wear clothes, I want to make sure that yes, I'm happy. So I think that's the key I will say for fashion tips. And if you really want some really amazing fashion tips, I think if you're on the plus size, actually no, I'm going to cut out on this whole plus size thing happening around. Okay, if you want good fashion tips, I will suggest you follow Tanvi Geeta Shankar, the chubby twirler. You can follow Neha Parolkar and you can follow Sachi Sindhani and Ashna Bhagnani. These 4 creators, they create some amazing looks. काफ़ी सिंपल होते हैं, काफ़ी हाई एंड फैशन भी होते हैं and they're just nice and I really like watching their videos. I'm not sure if I will be following all of them, but some of the things that they wear are so nice कि मेरा मन करता है कि यार ऐसे कपड़े मैं भी खरीदूँ और मैं भी पहनूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी हाफ पैंट और टी शर्ट पर ही आ जाती हूँ, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, योगा टिप्स एंड डाइट टिप्स। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक आई कैन से एब्सोल्युटली एनीथिंग इन दिस, क्योंकि मैं खुद सीख रही हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में एंड आई माई सेल्फ हैव अ फ्यू थिंग्स टू डील विथ। लाइक आई हैव अ नी पेन, a knee, whatever injury, whatever you can call it था, so उस वजह से I am also dealing with my work. So for yoga tips, I think you should follow my yoga teacher. Her name is Priya Chafekar. Wild Girl Diaries is her Instagram handle. So please go and check her page. She puts up videos on Instagram and on YouTube as well. तो आप उनका वीडियो भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल वीडियोस डालती हैं वो भी। So Priya, and for diet tips you should definitely follow Lata Sabharwal. She has her own image management page and nutrition and health and everything, and she's just too good, so I think you should go check her page as well. And I think इसी के साथ हमारा जो Q&A है ये खत्म हो चुका है, and now we shall move towards the main part of the video, that is the Superfans program. So I'm very sure आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि what exactly is this whole Superfans program about? I've been talking about it for ages now. So ever since I started acting, okay, that's like in 2014, a lot of people were following me. Then they continued to follow me, continued to follow my page. When I started content creating, when I started writing small blog posts in 2017, then I launched my own blog in 2018, and अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो
मेरा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, मैं जो डालती रहती हूँ उस पर दे आर कीपिंग अ टैग ऑन इट. So I really wish to engage a little more with these kind of these specific followers, and hence I'm coming up with a set of premium content, BTS and things like that, which will benefit a few of you in every possible manner. So I have come up with three things, 3 products, 3 services you can call specially for you, and it would mean a lot to me if you guys contribute to my content by subscribing to this particular premium content. Now, number 1 and the most important that I have for you is acting as a career starter pack. Okay. I keep getting these n number of DMs, little things asking me, I want to become an actor, how do I start? Auditions कहाँ देने होते हैं, please recommend me. Sorry, I cannot really recommend you, but I can always guide you through how things can be done, because even I am an actor. I'm also trying to figure ways out for myself, and there is no better joy than sharing the knowledge that I have with you guys. So I'm coming up with a starter pack for everyone who has absolutely no clue about how to start off in the industry. So you will get to know about where, how will you find castings. I do not guarantee you any work, but how can you figure out about casting, how to prepare yourself for an audition, what is an actor's practice that you can do sitting at home, and little things like these. So this is the first thing that I have specially for you guys. Number 2 is I'm going to come up with some exclusive BTS only and only for you guys. And the third and the most important one is a one-on-one conversation. I understand that a lot of you, आप सभी लोगों के पास कोई ना कोई सवाल होता है, तो जब एक बार आंसर करो तो 10 सवाल आते जाते, और अगर मैं किसी को नहीं रिप्लाई करूँ तो it's not just me, every creator, the followers start feeling that अब इसमें एटीट्यूड है, ये रिप्लाई नहीं कर रही है, क्यों नहीं रिप्लाई कर रही है, अच्छा फॉलोअर्स बढ़ गए, फलाना ढिमाका. So by subscribing to the Superfans program, you guys get an exclusive 20-minute one-on-one session with me, where you guys can sit across the camera, that is obviously on a video call, and talk to me personally about absolutely anything that you wish to share. आपको एक्टिंग को लेके कुछ गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन को लेके कुछ गाइडेंस चाहिए, या इन जनरल you want an outlet where you can brand yourself, or absolutely anything to do with your body image, self acceptance. Literally I will be just one call away. बट ये सारी चीज़ें आपको तभी पॉसिबल होंगी जब आप सुपरफैंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करेंगे, एंड बहुत ही जल्द इस हफ्ते में मैं सुपरफैंस प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ. सो आई होप द सर्विसेज दैट आई एम ब्रिंगिंग टू यू गाइज benefits you, and at the same time you guys will be able to contribute to me and benefit my page and my work as well. Yes, I think that's about it. I am very happy कि ये मैं वीडियो कर पा रही हूँ, एंड ये मेरा फर्स्ट एपिसोड फेल नहीं जाने वाला है. इट्स गोइंग टू बी देयर ऑन माई IGTV. So thank you so much for attending and watching this whole live, whoever is watching. So thank you so much, and please keep following my work and my content. Bye.